डियर स्टूडेंट्स, एक नया एपिसोड फ्रेश आज से फिर से हम लोग करेंगे और ये 24 घंटे के लिए एपिसोड आ रहा है। तो हर 24 घंटे के बाद कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। अब 24 घंटे का 5 दिनों तक आपको दिखाई देगा। हम लोगों ने इसे सेगमेंटेड कर दिया है, बांट दिया है, हमने बहुत ईजी कर दिया है। अब जो टॉपिक का फॉर्मेट है जो अभी आपको दिखाई देगा बहुत इजी हमने कर दिया है, जिसमें हम लोग बिहार के सेगमेंट्स को या फिर रेस्ट जो नेशनल हम लोग करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सबको हमने सेगमेंटेड कर दिया है। करेंट अफेयर्स हो, बिहार या नेशनल, अभी आपको सब दिखाई देगा। साथ ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब वैकेंसी बंद हो जाएगी, चोक्ड हो जाएगी, कुछ भी अब नहीं आएगा, सब जॉब समाप्त। क्या लगता है आपको, इतना बड़ा देश अचानक से स्टैंड स्टिल हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा, वैकेंसीज नहीं आएंगी, काम कैसे होगा? इतना बड़ा देश चलाने के लिए मिनिमम भी लोग नीडेड होंगे। अभी मान लेते हैं कि 1 करोड़ अगर हर साल वैकेंसीज आती हैं फ्रेश, तो इसमें कम से कम 10 लाख तो चाहिए होगा। अगर 90 लाख भी आप हटा दें तो 10 लाख चाहिए होगा, चूँकि इंडस्ट्री है, सर्विसेज है, खेती है, उसके बाद सरकार का इतना बड़ा अमला है, सबको चलाने के लिए मिनिमम लोग भी चाहिए होंगे। तो वैकेंसीज आएंगी, हो सकता है कि इनकी संख्या, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। आपको कितनी सीट्स चाहिए? 2, 4, 5, 100 या 1000 या 5000 या 90 लाख? हमें लगता है आपको केवल 1 सीट चाहिए। और अगर आपको केवल 1 सीट चाहिए तो दूसरों की बात सुनना आप छोड़ दीजिए। 1 सीट तो आएगा ही आएगा और यह आपके लिए होगा। ये सीट आप ले सकते हैं। 24 घंटे स्टडी मोड में रहना होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हैं डेली हमें स्टडी करते रहना है, ये मन में रहे। भले आप डेली मत पढ़िए, डेली आप 4 घंटे 5 घंटे आप मत पढ़िए, 1 ही घंटे पढ़िए, लेकिन स्टडी मोड में आपको रहना होगा। डेली ये मानकर चलना होगा कि आज अगर हमने नहीं पढ़ा तो बड़ी कमी आज रह गई। बेड पे आज वैसी नींद नहीं आएगी जैसा डेली आती थी। 2 घंटे 3 घंटे हम पढ़ लेते थे। तो स्टडी मोड में रहना है डेली, विदाउट किसी हिंड्रेंस। बड़ी बड़ी परेशानियां लोगों के पास पहले से हैं। बहुत सारे टाटा बिरला जितने भी हैं सब किसी न किसी परेशानियों में हैं, लेकिन सारे लोग आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम लोग हैं कि छोटी मोटी परेशानियों से भी थक कर हार कर बैठ जाते हैं और फिर कई दिनों तक बैठे रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब तो भाग्य भरोसे सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हमारे हिसाब से वैकेंसीज आएगी। अगर 1 वैकेंसी भी आएगी तो हमारा माइंडसेट ऐसे रहना चाहिए कि हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 1 वैकेंसी ज़रूर आएगी, तैयारी में लगे रहिए। आपको केवल 1 सीट चाहिए। इसके लिए साल भर पढ़ने वाले मोड में रहना होगा। माइंड में रखना होगा कि हमें पढ़ते रहना है, डेली पढ़ना है। अभी आपको ऑलमोस्ट डेली, कभी कभी गैप बन जाता है, बट ऑलमोस्ट डेली आ रहा है, प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहा है। तो आप स्टडी मोड में रहें। आपको पढ़ने का मन हमेशा रहना चाहिए कि हम पढ़ेंगे और बिना पढ़े आज नहीं सोएंगे। अगर ऐसा मेंटलिटी रहा तो आप बहुत कमज़ोर भी हैं, तो आप प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हम अपने जानने पहचानने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानते हैं जो पढ़ाई में बहुत ढिलाई कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं, बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका बड़ा अनुभव है। वे कहते हैं कि कहाँ अब आएगा वैकेंसी, पढ़ेंगे, पता तो कुछ चल नहीं रहा। कोरोना ने वैसे ही मार दिया है। अब सरकार भी कह रही है कि नौकरियां उस स्तर पे नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, देश की हालत अभी संकट में है। अभी सब जगह पूरे विश्व में संकट चल रहा है, बड़ा संकट है। अर्थव्यवस्था से लेकर समाज है, राजनीति है, सबकी बाउंड्रीज़ हैं, सब एक दूसरे पर कड़ी नज़र गड़ाए हुए हैं। पता नहीं कहाँ पर क्या युद्ध हो जाए। तो ऐसी स्थिति में देश को चलाना है तो मिनिमम लोग नीडेड होंगे, वैकेंसी आएगी, आपको पढ़ते रहना है। आज एक ही टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से, जो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी हम लोग कर रहे थे, आज मात्र एक टॉपिक है आपके सब्जेक्ट से यूनिवर्सली, और ये है आज इंडियन पॉलिटी का टॉपिक, नीति निर्देशक तत्व, जो कि 24 घंटे में इसे कंप्लीट करना है। नीति निर्देशक तत्व आपको करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, यानी ऐसा नीति का निर्देशक तत्व जो पूरे देश को चलाने के लिए और उसे कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ज़रूरी है। देश में केवल मौलिक अधिकार या केवल संविधान या न्यायपालिका इसकी बात होगी या आम आदमी की भी बात होगी? तो सरकार पर एक तरह का नैतिक दबाव है नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक
नीति निरीक्षक तत्व वर्णित है जो भाग 3 है। इसमें पंचायती राज है, बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा की बात है, प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी की बात है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, बहुत कुछ है इस नीति के निर्देशक तत्व में। तो समझना है ये सरकार पर मोरल ड्यूटी है कि कृपया प्लीज़ ये आप करें देश की जनता के लिए, क्योंकि हमारे देश की जनता को एक कल्याणकारी राज्य तभी मिलेगा जब ये सारी बातें होंगी। तो नीति क्षेत्र तो आप करेंगे भाग 3 इंडियन पॉलिटी में, आप अलग अलग अनुच्छेदों को पढ़ें और समझें कि इसमें क्या है, तभी समझ में आएगा। अनुच्छेद 36 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है। पंचायती राज का कंसेप्ट आज इसलिए है कि नीति निरीक्षक तत्व में 40 में यह बात संविधान में पहले से कहा गया था। उसके बाद बिहार के कुछ टॉपिक्स हम लोग ले रहे हैं। बिहार के टॉपिक्स को लगातार करना होगा, चूँकि 3 सेगमेंट हमें मजबूत करना है, करेंट अफेयर्स, बिहार और हिस्ट्री। ये 3 आपका बहुत काम कर देगा। साइंस थोड़ा इजी आता है और दूसरे भी सब्जेक्ट से भी, पॉलिटी से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इकोनॉमी थोड़ा सा अटपटा रहता है, थोड़ा टफ होता है, लेकिन और फिर रीजनिंग और मैथ के भी 10 क्वेश्चंस आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। बिहार का अल्टरनेट हम लोग चलेंगे, सब्जेक्ट से एक दिन लेंगे, एक दिन हम लोग बिहार के अधिक टॉपिक्स लेंगे और करेंट अफेयर्स भी करेंगे। आज हम लोग बिहार के 4 टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार का भूगोल कर रहे हैं। हिस्ट्री हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी हम हिस्ट्री नहीं चला रहे हैं। बिहार का हमने बिहार का भूगोल स्टार्ट किया है, उसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज है बिहार का। इसमें मुख्य रूप से बिहार की नदियां आपको पढ़ना है। अब पूरे बिहार में, बिहार तो नदियों का ही प्रदेश है, पूरे बिहार में मैदानी इलाका है और मैदान बनता है नदियों से। तो इसमें आपको समझना है कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं। गंगा बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सहायक नदियाँ, उसका उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को किस तरह से गंगा नदी बांटती है, कितने राज्यों से होकर जाती है, किस राज्य में सबसे लंबी नदी बहती है जो गंगा नदी है, वो क्वेश्चन पिछली बार बीपीएससी में आ चुका है। तो ये सब आप समझें। फिर सहायक नदियाँ, उस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई कैनाल है, नहर परियोजना, ये सब आप समझेंगे बिहार की नदी जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज में। उसके बाद हम लोग एक व्यक्तित्व कर रहे थे, पर्सनैलिटी। आज हम महेश नारायण आपको लेकर जा रहे हैं। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, एक तरह से ये रिपीट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी इस तरह के 14-15 टॉपिक्स कर चुके हैं पर्सनैलिटी पे, तो रिपीट हो रहा है। इस बार अच्छे से आप कर लें। पिछली बार काफ़ी सारे प्रश्न हो रहे थे, कैसे पढ़ें सर, कहाँ से पढ़ें। देखिए ये एक जगह कलेक्टेड नहीं मिलेगा, छिटपुट मिलेगा। जो भी बुक्स है बिहार के छिटपुट मिलेगा किसी टॉपिक में। जैसे समाचार पत्र के टॉपिक में महेश नारायण का मिल जाएगा, चूँकि वो एक जर्नलिस्ट थे और फिर किस तरह से उन्होंने बिहार को अलग करने का आंदोलन चलाया। इसके लिए आपको इंटरनेट पे जाना होगा और बिहार से रिलेटेड भी इंटरनेट पे सर्च करना होगा और विकिपीडिया पर बहुत सारा डिटेल्स रहता है, उस पर जाना पड़ेगा। तो महेश नारायण समझना है, उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग करने का बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, लेकिन ये आंदोलन सड़क पे नहीं था, समाचार पत्रों के माध्यम से था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो गए, इसे भी आपको करना है। उसके बाद हम लोग एक ज़िले करते हैं। भागलपुर हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोग कटिहार करेंगे। उसके बाद का ज़िला यानी बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला, ईस्टर्न मोस्ट। ये भी पिछले साल बीपीएससी में आ चुका है कि बिहार का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है। कटिहार करें, उसके डिटेल्स करें, किस तरह की बाउंड्रीज ये लगाता है अलग अलग ज़िलों से, कहाँ कहाँ पर क्या उत्पादन होता है, क्या कुछ यहाँ मिनरल रिसोर्स है, बारिश यहाँ पर कैसी होती है, यानी मानसूनी प्रभाव यहाँ पर कैसा है। डिटेल्स जो भी एक ज़िले से संबंधित हो सकते हैं वो आप कटिहार में करेंगे। और फिर हम लोग करेंट अफेयर्स करते हैं। तो करेंट अफेयर्स में नेशनल और बिहार दोनों हम लोग एक साथ करेंगे, एक ही डेट का। आज हम लोग 1 सितंबर और 14 जनवरी 2020 का करेंगे डेट वाइज। 1 सितंबर और 14 जनवरी। सितंबर का मतलब लेटेस्ट हो गया और 14 जनवरी तो हम लोग जनवरी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो डेट वाइज दोनों मिलाकर कम से कम 15 आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं डेट वाइज, और फिर 20 आपको वन लाइनर्स करने हैं करेंट अफेयर्स में। ये दोनों डेट्स नेशनल भी करना है और बिहार का भी करना है, यानी 14 जनवरी और 1 सितंबर का राष्ट्रीय भी करना है अलग से और बिहार का फिर आपको अलग से करना है। इस पे आप टाइम दें, क्योंकि ये 2 सेगमेंट्स जो आप बिहार और राष्ट्रीय कर रहे हैं करेंट का, ये आपको बहुत बड़े क्वेश्चंस के रूप में दिखाई देगा और आपका बहुत बड़ा लाभ देगा, बहुत बड़ा आपका क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देगा और रिजल्ट में आपकी पॉसिबिलिटी को कहीं अधिक आगे कर देगा। तो करेंट अफेयर्स करना है, साथ ही एक पर्सनैलिटी, एक ज़िले और बिहार का एक हम लोग ज्योग्राफी से ले रहे हैं, जल संसाधन वाटर रिसोर्स। ये थे आज के टॉपिक्स आपके लिए। हमने बहुत सरलीकृत कर दिया टॉपिक्स को, क्योंकि पहले जिस तरह का डिवीज़न हुआ था उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें बहुत सिंप्लीफाइड हो गया है। अब एक दिन हम लोग करेंगे सब्जेक्ट्स को और दूसरे दिन हम लोग करेंगे ये जो टॉपिक्स हम लोग ज़िले का लेते हैं, पर्सनैलिटी का लेते हैं, करेंट अफेयर्स का लेते हैं और एक टॉपिक अपने राज्य का करते हैं। तो ये आप 24 घंटे के अंदर समाप्त करें। कल फिर से एक नया सेट आ जाएगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ।
आपको ये सब नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। सालों भर पढ़ते रहना है, कभी न कभी वैकेंसी आएगी, अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो अभी से ही जुटे रहना है। टेक केयर।